हेलो दोस्त, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर लेके सामने आया हूँ। आप लोग को पिछले लेक्चर में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। 1 डिग्री का प्रीफिक्स नहीं हुआ था, 2 डिग्री का प्रीफिक्स सिर्फ करवाया था। ठीक है ना। IUPAC नोमेनक्लेचर हमारा चैप्टर था जेईई मेन एडवांस और नीट के लिए, जिसमें हम ऑलरेडी आप लोग को 2 डिग्री का प्रीफिक्स करवा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 1 डिग्री का प्रीफिक्स। ठीक है। तो 1 डिग्री के प्रीफिक्स से पहले आज हम थोड़ा सा 1 डिग्री के प्रीफिक्स से पहले आज मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज करवा रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे आप लोग बहुत लोगों को ये पकड़ में नहीं आता होगा कि ओपन चेन किसको कहते हैं, क्लोज चेन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग आज देंगे ओपन चेन, ओपन चेन या इसी को हम लोग बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड। नाम से ही क्लियर है कि ओपन चेन इट मीन्स खुला हुआ चेन, जिसमें कोई भी एक क्लोज चेन नहीं आता हो। अगर एक भी क्लोज चेन नहीं आता है तो उसको हम लोग ओपन चेन बोलेंगे। अगर कहीं पे एक भी रिंग दिखता है, साइकिल दिखता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है ना। तो या उसी को बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे अभी हेडिंग दिया है हम लोग ओपन चेन कंपाउंड। इट मीन्स इसमें एक भी रिंग अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे हम देखें एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल ये इस टाइप से हम कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है। ये सब ओपन चेन का एग्जाम्पल है। अगर हम इसी जगह ये सब ले रहे हैं या यहाँ पे इस टाइप से कुछ ले रहे हैं। ठीक है ना। ये सब क्या है, ओपन चेन है। इसमें कहीं पे हम लोग को नहीं दिख रहा है कि क्लोज चेन है। क्लोज चेन इट मीन्स रिंग अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से ये क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड इसको नहीं बोलेंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे, ओपन चेन का होगा रिंग। ठीक है। जैसे हम लेते हैं सी है, सी लिया, ये सब क्या है, ओपन चेन का। ठीक है ना। इसी जगह अगर हम लोग क्लोज चेन की अगर बात करें, ठीक है ना, क्लोज चेन या इसी को हम लोग बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड इट मीन्स इसमें कोई न कोई एक रिंग अवेलेबल होगा। ठीक है ना। और इसके साथ ओपन चेन वाले भी कुछ कुछ पार्ट जुड़े हुए रहेंगे। अगर साइकिल प्रेजेंट है तो उस केस में हम लोग साइक्लिक कंपाउंड ही बोलेंगे, उसको ओपन चेन कंपाउंड में कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे हम बात करें, ये रहा हमारा, ये है इस टाइप से, ये सब रहा, ये सब क्या है, क्लोज चेन के एग्जाम्पल है। ठीक है ना। इट मीन्स साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है। एक भी रिंग अगर दिखता है कंपाउंड में तो उसको हम लोग क्लोज चेन कंपाउंड में कंसिडर करेंगे। अगर रिंग अवेलेबल नहीं है कंपाउंड में तो उसको हम लोग ओपन चेन में रखेंगे। ठीक है ना। ओपन चेन के कैटेगरी में रखेंगे, वो ओपन चेन का कंपाउंड होगा। ठीक है। तो अब थोड़ा आते हैं एक चीज और। ये तो ओपन चेन जैसे हो गया, क्लोज चेन हो गया। ठीक है। अब क्लोज चेन में हम लोग के सिलेबस में 2 तरह के क्लोज चेन पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना। हम लोग के सिलेबस में जो है जेईई मेन एडवांस और नीट के सिलेबस में है 2 टाइप्स के ही क्लोज चेन के बारे में स्टडी करना है।
क्लाउज चेन कंपाउंड कई तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग के सिलेबस में सिर्फ 2 तरह का ही पढ़ना है। एक है हमारा बाइसाइक्लो कंपाउंड और एक है हमारा एस्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, तो अगला हेडिंग हम दे रहे हैं आप लोग को। आप बाइसाइक्लो कंपाउंड, बाइसाइक्लो कंपाउंड, बाइसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, अब बाइसाइक्लो कंपाउंड हम लोग बोलेंगे किसको? वैसे कंपाउंड जिसमें 2 रिंग अवेलेबल हो और मोर देन 1 कॉमन पॉइंट हो, उसको हम लोग बाइसाइक्लो कंपाउंड में कंसीडर करेंगे। जैसे एग्जांपल लें, इसमें रिंग जो है, रिंग टोटल 2 है, एक ये और एक ये, 2 रिंग है। 2 रिंग जब यहाँ पे अवेलेबल है, तब दोनों रिंग में कॉमन पॉइंट को अगर ढूंढें तो देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। कितना कॉमन पॉइंट आ रहा है? 1 2 3 4। ठीक है, 4 कॉमन पॉइंट इसमें आया है। इस कंपाउंड को हम लोग बाइसाइक्लो कंपाउंड में कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल लें, जैसे ये रहा, इसमें भी कॉमन पॉइंट कितना आ रहा है? 3 कॉमन पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा जो होगा क्लाउज चेन तो है ही। अब उसमें ये किसका एग्जांपल होगा? तो बाइसाइक्लो कंपाउंड का। कॉमन पॉइंट 1 2 3 कॉमन पॉइंट हैं इसमें। इसको हम लोग बाइसाइक्लो कंपाउंड में कंसिडर करेंगे। इसके अलावा इस टाइप से भी कुछ हम ले सकते हैं। जैसे ये यहाँ से यहाँ कितना रिंग है? 2 रिंग है और कॉमन पॉइंट मोर देन 1 होना चाहिए। कितना आ गया है? 2। इसमें कॉमन पॉइंट है, इस वजह से इसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। इस कंपाउंड को भी हम लोग कंसिडर करेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड। इट मीन्स इसका अगर डिफिनेशन की बात करें बाइसाइक्लो कंपाउंड का, तो इसका डिफिनेशन होगा बाइसाइक्लो कंपाउंड का, वैसे रिंग जिसमें वैसे कंपाउंड जिसमें 2 रिंग हो और मोर देन 1 कॉमन पॉइंट हो दोनों रिंग के बीच, तो उसको बाइसाइक्लो कंपाउंड बोलेंगे। किसी को लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो आप लोग लिखो बाइसाइक्लो कंपाउंड, लिखो कंपाउंड्स हैविंग 2 साइकिल, कंपाउंड्स हैविंग 2 साइकिल, कंपाउंड्स हैविंग 2 cycles with more than 1 common point, compounds having 2 cycle with more than 1 common point is called बाइसाइक्लो कंपाउंड। क्लियर है? इसी तरह से एक और होता है हमारा एस्पाइरो कंपाउंड। अब एस्पाइरो कंपाउंड किसको बोलेंगे? इसमें भी 2 रिंग होंगे, लेकिन कॉमन पॉइंट जो होंगे मोर देन 1 नहीं होंगे। सिंगल कॉमन पॉइंट, ओनली 1 कॉमन पॉइंट अगर इसमें आता है तो उसको हम लोग एस्पाइरो कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, क्लाउज चेन कंपाउंड तो है ही। अब क्लाउज में हम लोग को 2 तरह का पढ़ना है, एक बाइसाइक्लो और एक एस्पाइरो कंपाउंड। तो बाइसाइक्लो किसको बोलते हैं? वैसे कंपाउंड जिसमें 2 रिंग तो अवेलेबल हो लेकिन कॉमन पॉइंट मोर देन 1 हो। और उसी जगह एस्पाइरो कंपाउंड हम लोग किसको बोलेंगे? जिसमें दो रिंग तो हो लेकिन कॉमन पॉइंट जो आ रहा हो, कॉमन पॉइंट सिंगल आ रहा हो, एक ही कॉमन पॉइंट अगर आ रहा हो दोनों रिंग के बीच में, तो उसको हम लोग बोलेंगे एस्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर लें, रिंग कितना है? 2 रिंग है।
लेकिन कॉमन पॉइंट कितने आ रहे हैं दोनों रिंग के बीच में? एक ही आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो कार्बन है यही हमारा कॉमन पॉइंट है, एक है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलने जा रहे हैं अब एस्पायरो कंपाउंड, ठीक है। और इसी जगह अगर हम लोग इस टाइप से भी अगर लें, ये भी हमारा कौन सा कंपाउंड होगा? कितना इसमें कॉमन पॉइंट आ रहा है? एक कॉमन पॉइंट आ रहा है। इट मीन्स ये भी जो है हमारा एस्पायरो कंपाउंड का एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा हम ऐसे भी ले सकते हैं, दो रिंग तो है लेकिन कॉमन पॉइंट कितना आ रहा है? एक। यहाँ पे आ रहा है सिर्फ सिंगल, यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एस्पायरो कंपाउंड में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एस्पायरो का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? कंपाउंड्स हैविंग टू साइकिल, compounds having two cycle with only one common point is known as aspiro compound. क्लियर है? एस्पायरो कंपाउंड, कंपाउंड्स हैविंग टू साइकिल, दो रिंग हो लेकिन कॉमन पॉइंट ओनली वन कॉमन पॉइंट हो। मोर देन वन होगा तो वो बाईसाइक्लो का एग्जाम्पल होगा। अगर एक कॉमन पॉइंट आएगा तो उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? एस्पायरो कंपाउंड, ठीक है ना। वैसे कंपाउंड को हम लोग एस्पायरो कंपाउंड बोलने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे 1 डिग्री प्रीफिक्स पे, ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स, वन डिग्री का प्रीफिक्स, 1 डिग्री का प्रीफिक्स। 1 डिग्री के प्रीफिक्स में अब देखो, यहाँ पे कंपाउंड ले रहे हैं एक साइड, कंपाउंड, और इसका 1 डिग्री का प्रीफिक्स। कंपाउंड अगर ओपन चेन रहा, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड के लिए किसी तरह का 1 डिग्री का प्रीफिक्स हम लोग यूज नहीं करते हैं। किसी तरह का प्रीफिक्स 1 डिग्री का प्रीफिक्स ओपन चेन के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे। 1 डिग्री का प्रीफिक्स ओपन चेन के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। इसी जगह अगर हम लोग लेते हैं क्लोज्ड चेन, ठीक है ना, चेन, क्लोज्ड चेन कंपाउंड रहेगा तो इसके लिए हम लोग साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो, ठीक है। अगर क्लोज्ड चेन कंपाउंड रहेगा तो उसके लिए हम लोग साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। 1 डिग्री के प्रीफिक्स के तौर पे साइक्लो वर्ड को हम लोग यूज करेंगे। इसी जगह अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड आ रहा है, बाईसाइक्लो कंपाउंड, इसके लिए हम लोग बाईसाइक्लो यूज करेंगे, बाईसाइक्लो। अगर इसी जगह हम लोग एस्पायरो, एस्पायरो कंपाउंड अगर कहीं पे दिखता है तो हम लोग उसके लिए यूज करेंगे 1 डिग्री का प्रीफिक्स एस्पायरो, एस्पायरो। क्लियर है? यही है हमारा 1 डिग्री का प्रीफिक्स। 2 डिग्री का प्रीफिक्स ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, आज हम लोग देख रहे थे 1 डिग्री का प्रीफिक्स। इसके अलावा आज हम देखेंगे अब वर्ड रोड, ठीक है। आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब भी IUPAC नेम लिखेंगे सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स को लिखेंगे, फिर हम लोग 1 डिग्री के प्रीफिक्स को लिखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट को लिखेंगे, फिर 1 डिग्री के सफिक्स को लिखेंगे, फिर 2 डिग्री के सफिक्स को लिखेंगे। तो आज हम
देखा है अभी 1 डिग्री का प्रीफिक्स। पहली बात तो अभी जस्ट बता है क्लॉज चेन किसको बोलते हैं, ओपन चेन किसको बोलते हैं, बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या है और एस्पायरो कंपाउंड क्या है। अगर ये पकड़ पा रहे हो तो आसानी से आप बता पाओगे कि कौन सा कंपाउंड किसका एग्जाम्पल है और उसके लिए 1 डिग्री का प्रीफिक्स क्या क्या यूज करेंगे। अगर ओपन चेन का आ रहा है तो उसके लिए हम लोग कुछ भी यूज नहीं करेंगे। अगर नॉर्मल साइक्लिक चेन आ रहा है, ठीक है ना, क्लॉज चेन आ रहा है तो उसके लिए हम लोग साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। और यदि बाइसाइक्लो कंपाउंड है तो उसके लिए हम लोग बाइसाइक्लो वर्ड को यूज करेंगे। अगर एस्पायरो कंपाउंड है तो उसके लिए हम लोग एस्पायरो वर्ड को यूज करेंगे आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए, ठीक है ना। आईयूपीएसी नेम जब भी लिखेंगे तो एस्पायरो कंपाउंड के लिए एस्पायरो 1 डिग्री का प्रीफिक्स होगा, ठीक है। इसी जगह अगर हम लोग बाइसाइक्लो कंपाउंड लेते हैं तो उसका 1 डिग्री का प्रीफिक्स जो होगा बाइसाइक्लो का बाइसाइक्लो ही होगा। और क्लॉज चेन आ रहा है नॉर्मल तो उसके लिए साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। ओपन चेन के लिए किसी तरह का 1 डिग्री का प्रीफिक्स यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं वर्ड रूट। या इसी को हम लोग बोलेंगे रूट वर्ड। दोनों में से कोई चीज बोलोगे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो वर्ड रूट जो होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। इट मीन्स जो पेरेंट चेन में कार्बन एटम अवेलेबल होता है उसी को हम लोग वर्ड रूट बोलते हैं। आप लोग ऑलरेडी 10th में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस टाइप से आप लोग ऑलरेडी करके आए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी होगा। अगर कार्बन एटम 1 आ रहा है, ठीक है, इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे हम लोग वो होगा मिथ। अगर हम लोग के पास कार्बन एटम पेरेंट चेन में 2 मिलेगा तो उस केस में हम लोग एथ वर्ड को यूज करेंगे। एथ कार्बन एटम अगर 3 है इसके लिए हम लोग प्रोप वर्ड को यूज करेंगे। और यदि कार्बन एटम 4 आ रहा है तो इसके लिए हम लोग ब्यूट वर्ड को यूज करेंगे। अगर कार्बन एटम 5 आ रहा है तो इसके लिए हम लोग पेंट वर्ड को यूज करेंगे। इसी तरह से कार्बन एटम अगर 6 आएगा तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे हेक्स। कार्बन एटम अगर 7 आएंगे इसके लिए हेप्ट। कार्बन एटम अगर 8 आ रहा है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ऑक्ट। कार्बन एटम अगर 9 आ रहा है इसके लिए हम लोग यूज करेंगे नॉन, ठीक है। मतलब कार्बन एटम 1 अगर है पेरेंट चेन में तो उसके लिए उसके लिए जो वर्ड रूट यूज करेंगे वो होगा हमारा मिथ। 2 कार्बन अगर है तो एथ, 3 कार्बन आ रहे हैं तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, अगर 6 कार्बन है तो हेक्स, अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट और 9 कार्बन है तो नॉन। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। यहाँ पे हम आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ने के लिए बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये याद करके आप लोग आए होइएगा 10th में ऑलरेडी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में इसके बारे में ढेर सारा पढ़ना होता है आईपीएससी नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहाँ पे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और नॉन जो है हम बोलेंगे सारे में लास्ट में आप ए डाल के या
ए डाल के याद कीजिए, जिससे आपको कभी परेशानी नहीं होगी। जो गलतियां होने वाली रहेगी वो गलतियां कभी भी नहीं होगी, ठीक है। इस वजह से हम मिथ जैसे आप लोग पढ़ के आए हैं उस टाइप से यहाँ पे याद नहीं रखना है हम लोग को। मिथ को पढ़ेंगे हम लोग, हर एक जगह ए डालेंगे। मिथ को बोलेंगे मिथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, ठीक है ना। इस टाइप से हम लोग को याद करना है, ठीक है। और देखते हैं इसमें हम लोग ए हर एक जगह लास्ट में डाल के याद करना है, जिससे गलतियां जो होने वाली रहेगी वो गलतियां नहीं होगी आपसे, ठीक है ना। इस वजह से ए डाल के आप लोग याद कीजिए, ठीक है। 10th में वैसा एग्जाम्पल नहीं लिया जाता था, इस वजह से मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हेप, टॉक, नॉन और डेक ये सब वर्ड यूज करते थे तो सही हो जाता था। यहाँ पे आपको परेशानी में डाल सकता है अगर ए आप डाल के याद नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। उस केस में आपको परेशानी में डाल सकता है ये, ठीक है। इस वजह से आप हर एक जगह ए डाल के याद रखिए। अगर कार्बन एटम 10 रहेगा तो उसके लिए हम लोग डेक वर्ड यूज करेंगे। कार्बन एटम अगर 10 आ रहा है इसके लिए हम लोग डेक वर्ड को यूज करेंगे। अगर कार्बन एटम अगर 11 आ रहा है तो इसके लिए हम लोग अनडेक। कार्बन एटम अगर 12 आ रहा है इसके लिए हम लोग डूडेक। कार्बन एटम अगर 13 आ रहा है इसके लिए हम लोग ट्राइडेक। अगर कार्बन एटम 14 आ रहा है इसके लिए टेट्राडेक। इसी टाइप से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अगर कार्बन एटम यहाँ पे 20 आ जाए, ठीक है, इसके लिए हम लोग और ए हर एक जगह हम लोग को डालना है। ट्राइडेका, डूडेका, अनडेका, डेका, इस टाइप से हम लोग याद करेंगे। अगर कार्बन एटम 30 रहा इस केस में हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करेंगे। 30 के लिए टेट्राकॉन नहीं, ट्राइकॉन। कार्बन एटम अगर 40 रहा इसके लिए हम लोग टेट्राकॉन। हर एक में ए लगा लेना है लास्ट में। क्यों लगाना है ये हम एग्जाम्पल लेके बता भी रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग को याद करना, ए डाल के याद करना है, ठीक है। अगर कार्बन एटम हम लोग 50 ले रहे हैं इसके लिए हम लोग पेंटाकॉन। इस टाइप से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अगर कार्बन एटम इसी तरह से अगर हम लोग लें, अगर 100 रहा इस केस में हम लोग इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे सेंटा होगा। सेंटा इट मीन्स वर्ड रूट के लास्ट में ए सब में डाल के याद रखना है। जो गलतियां होने वाली रहेगी वो गलतियां आपसे नहीं होगी। इस वजह से हम आपको बोल रहे हैं कि आप इसको याद कर जाइए, ठीक है ना। ए डाल के, जैसे 10 कार्बन अगर पेरेंट चेन में आ रहा है तो इसके लिए हम लोग डेका बोलेंगे, ना कि डेक। अगर 11 है तो अनडेका, ठीक है ना। अगर 12 है तो डूडेका, ट्राइडेका, टेट्राडेका। इसी तरह से 20 कार्बन अगर आ जा रहा है तो इसके लिए हम लोग इकोसा, ठीक है ना। ये ढेर सारा हजारों कार्बन हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग के सिलेबस में काफ़ी है, यही 10 तक कार्बन में ही काम हो जाएगा हमारा। वैसे हम लिख दिया है इसको, आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। इसको उतारिए जल्दी। चलिए, तो वर्ड रूट भी हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे 1 डिग्री का सफिक्स। 1 डिग्री का सफिक्स
क्या क्या होता है, ठीक है ना, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो हेडिंग दो आप, 1 डिग्री का सफिक्स, 1 डिग्री का सफिक्स। अगर कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो, इट मीन्स सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड अगर सिर्फ अवेलेबल हो, इसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज करेंगे ANE, वर्ड रूट के तौर पे यहाँ पे 1 डिग्री का सफिक्स जो यूज करेंगे ANE यूज करेंगे। अगर वन डबल बॉन्ड आता है, 1 डबल बॉन्ड आता है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ENE। ये जो है हमारा 1 डिग्री का सफिक्स है, 1 डिग्री का सफिक्स है। अगर 1 ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इसके लिए हम लोग YNE यूज करेंगे, ठीक है, YNE को यूज करेंगे 1 डिग्री के सफिक्स के तौर पे। अगर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, इसी को हम ऐसे भी लिख छोड़ सकते हैं, सिंगल डबल बॉन्ड है तो इसके लिए ये यूज किया है। यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। अगर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो इस केस में हम लोग यूज करेंगे इसके लिए DIENE। अगर 3 जो है, 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में उस कंपाउंड में कहीं पे, तो उस केस में हम लोग डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE यूज करेंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे तो एक चीज क्या ध्यान में रखना है कि एक वोवेल के बाद जब भी दूसरा वोवेल आएंगे तो पहले वाले वोवेल को कैंसिल करना है। तो वोवेल होता क्या है, AEIOU, ऑलरेडी आप लोग को पता है। तो ऑर्गेनिक का जो वोवेल होता है AEIOU नहीं होके AE तो रहेगा ही, I के जगह पे क्या आ जाएंगे, Y आएंगे। मतलब Y जो है ऑर्गेनिक का वोवेल होगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं इंग्लिश लेटर का ये वोवेल होता है Y। ऑर्गेनिक में हम लोग इसको वोवेल की तरह बिहेव करेंगे। Y जो है हमारा वोवेल होगा, जबकि I को वोवेल में कंसिडर नहीं करेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का Y वोवेल है, ऐसा हम लोग को समझना है। तो देखो इस जगह क्या दिख रहा है, एक वोवेल के बाद दूसरा वोवेल आएगा तो पहले वाले वोवेल कैंसिल होंगे। एक वोवेल के बाद दूसरा वोवेल आएगा तो पहले वाले वोवेल कैंसिल होगा। जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे अब बन के आ जाएगा हमारा NYNE। इस टाइप से हर एक जगह हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि एक वोवेल के बाद दूसरा वोवेल आएगा तो उस केस में हम लोग पहले वाले वोवेल को कैंसिल करेंगे। एक वोवेल के बाद दूसरा वोवेल आएगा तो पहले वाला वोवेल को हम लोग कैंसिल करेंगे। क्लियर है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे तो इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना, कि एक वोवेल के बाद दूसरा वोवेल आएंगे तो पहले वाले वोवेल को कैंसिल करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वोवेल है वो Y है, ना कि I है। AEIOU होता है इंग्लिश लेटर का, जबकि हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे AEYOU, ठीक है ना। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वोवेल हम लोग समझेंगे, ठीक है। अगर मान के चलो 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है,
तो इस केस में इसका जो नेम होगा, 2 डबल बॉन्ड है इसके लिए डाई ENE। देखो यहाँ पे आई ऑर्गेनिक का वोवेल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ गया डाई ENE, और फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। तो यहाँ पे भी क्या है, एक वोवेल के बाद दूसरे वोवेल आएंगे तो पहले वाले वोवेल कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हम लोग करते हैं तो अब यहाँ पे फाइनली बन के आ जाएगा इस जगह, ठीक है ना। यहाँ पे जो फाइनली बन के आ रहा है इस जगह डाई YNE, इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी इसको यूज करेंगे। ये ऐसे दिखाया है आप लोग को समझाने के लिए, यहाँ पे भी समझाने के लिए यूज किया है हम। अगर मान के चलो 1 डबल बॉन्ड आता है और प्लस 2 ट्रिपल बॉन्ड अगर आते हैं, इस केस में देखो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करोगे, 2 है तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे डाई 2 टाइम सारा रिपीट कर रहा है, इस वजह से डाई वर्ड को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया डाई YNE। अब देखो एक वोवेल के बाद दूसरा वोवेल नहीं आ रहा है, ये आई हमारा ऑर्गेनिक का वोवेल नहीं है, ठीक है ना। तो इस जगह क्या होगा, आई रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग इसी को यूज करेंगे, ठीक है। इतना हम लोग को ध्यान में रखना है, इसी टाइप से आगे भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हर एक जगह वर्ड रूट में जो ए डाल के हम बोल रहे हैं याद करने के लिए क्या, उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं आज। सी है, सी और सी और सी, 4 कार्बन है। 4 कार्बन का ऑलरेडी आप लोग IUPAC नेम जानते होइएगा, ठीक है ना। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट वर्ड को यूज करेंगे। तो देखो वर्ड रूट, इसमें तो 1 डिग्री का प्रीफिक्स और 2 डिग्री का प्रीफिक्स नहीं है, हमको पता है, अभी आप लोग को आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसका नेम अगर आप लोग को बोले कि क्या नेम होगा, तो इसका नेम आप लोग लिखोगे ब्यूटेन, ठीक है ना। अब देखो जैसा हमने याद करने के लिए बोला है ANE, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं था तो ANE हम लोग ऐड किया, ठीक है। ब्यूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्यूट मीन्स 4 कार्बन एटम है, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ ब्यूट वर्ड को याद रखते तो क्या होता, ब्यूट प्लस ANE, तो यहाँ से बन के आ रहा है ब्यूटेन। अगर हम लोग ब्यूटा वर्ड यो ध्यान में रखते हैं, ब्यूटा प्लस ANE, बन का आ गया ब्यूटा ANE। देखो एक वोवेल के बाद दूसरा वोवेल आएगा तो पहले वाले वोवेल कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब आप जो जान रहे थे वो भी सही हो रहा था और वो गलती से सही है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि एक वोवेल के बाद दूसरा वोवेल आया तो इसे को हम लोग कैंसिल कर दिया, तो अब जो नेम आया है वो हमारा सही होगा। तो फाइनली क्या बन आ रहा है, यही आ रहा है, मतलब ब्यूटेन। तो ऑलरेडी ये सही हो गया, यहाँ पे ये भी सही हो गया। अगर C है डबल बॉन्ड C है और 4 ही कार्बन लिया, इसका नेम अगर लिखें तो इसका हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड है ब्यूट ENE। लेकिन अभी हम क्या बोला है कि ब्यूटा वर्ड को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ब्यूटा प्लस ENE, एक वोवेल के बाद दूसरा वोवेल आएगा, पहले वाला वोवेल क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो इस जगह देखो ब्यूटा ENE आ रहा है, एक वोवेल के बाद दूसरा वोवेल आया तो पहले वाले वोवेल को कैंसिल किया तो फाइनली बन का आ गया ब्यूट ENE, ठीक है। आ रहा है कि नहीं समझ में, आ रहा है। चलो और देखते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। अगर कार्बन है डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन है डबल बॉन्ड कार्बन, इसका नेम लिखें, 4 कार्बन के लिए ब्यूटा प्लस 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, इसके लिए डाईएनए, ब्यूट डाइन। तो यहाँ से बन के आ जाएगा ब्यूट
डाई ENE, ये रहा। अगर ब्यूट वर्ड ध्यान में रखते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 है, ब्यूटा वर्ड को यूज करते हैं, ब्यूटा प्लस डाई ENE, तो यहाँ से बन के आ जाएगा ब्यूटा डाई ENE, ब्यूटाडाइन। तो देख लो यहाँ पे एक वोवेल के बाद दूसरा वोवेल नहीं आया है, तो इस जगह फाइनली क्या नाम रह जाएगा, ब्यूटा डाई ENE ही रहेगा। ये सही है। अब देखो अगर ब्यूट सिर्फ वर्ड याद रखते हो तो यहाँ पे ए क्या करना हो जाएगा, मिस्टेक होगा, ए आप नहीं डालोगे तो डायरेक्ट आपका ये नेम गलत होगा, ठीक है ना। ए रहेगा तभी सही है। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि आपको मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक याद ना करके हम लोग को याद रखना है मिथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। इस टर्म में हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि एक वोवेल के बाद दूसरा वोवेल आएगा तो पहले वाले वोवेल को हम लोग कैंसिल करेंगे। तो ऑर्गेनिक का जो वोवेल होगा AEIOU, जैसे इंग्लिश लेटर का होता है उस टाइप से यहाँ पे नहीं होगा, आई के जगह पे वाई को डालना है और उसको हम लोग को समझना है कि ऑर्गेनिक का वोवेल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड आता है तो आपका नाम गलत होता, ऐसा अगर आप लिखते हो तो ये नेम हमारा सही नहीं है, ठीक है ना। जबकि ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे गलती से सही हो जा रहा है, ठीक है ना, कि ए आ रहा है, ब्यूटा याद रखा इस टाइप सा है। यहाँ पे भी ब्यूटिन डायरेक्ट लिखा तो यहाँ पे भी ब्यूटिन ही आ रहा है, इट मीन्स इस जगह भी ये सही है। यहाँ पे ये भी हमारा क्या आ रहा है, गलती से सही हो जा रहा है। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि आपको ए डाल के याद रखना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना है, एक वोवेल के बाद दूसरा वोवेल आए तो पहले वाले वोवेल को कैंसिल कर देना है, ठीक है ना। वाई जो है ऑर्गेनिक का वोवेल होगा, आई हमारा ऑर्गेनिक का वोवेल नहीं है। इस टाइप से हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब आप लोग से मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। 2 डिग्री का सफिक्स, उसके बाद जस्ट IUPAC नेम लिखना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका रटने वाला ही था आज भी, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सारा कुछ रटने वाला है। थोड़ा ध्यान में आप लोग को रखना होगा इसको कि अगर कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो उसके लिए हम लोग ANE यूज करेंगे। अगर एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो ENE यूज करेंगे। 2 डबल बॉन्ड आ रहा है तो डाई इन यूज करेंगे। अगर 1 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो YNE को यूज करेंगे। अगर 2 आ रहा है तो डाई YNE को यूज करेंगे। एक डबल और एक ट्रिपल आ रहा है तो उसके लिए हम लोग पहले डबल को फिर ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे। डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE है। फिर इसमें ध्यान में रखना है कि एक वोवेल के बाद दूसरे वोवेल जब भी आएगा तो पहले वाले वोवेल को कैंसिल करना है, ठीक है।